हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आयुष कुमार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 6 के सारे मॉडल पेपर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लास 6 के मॉडल पेपर देख सकते हो। और आज हमारा क्लास 7 का 5वां मॉडल पेपर चल रहा है। यहाँ तक कि हमने 4 मॉडल पेपर कर लिए और ये हमारी 2020 सीरीज चल रही है। और आपकी इस 2020 सीरीज में कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। आज का जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें ये देख लो आप 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें से इसके सारे ऑप्शनों को आप कवर कर लेना, मेरी गारंटी है बिल्कुल आपके क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे एग्जाम। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से असुमेलित है। कौन सा जो है इसमें से असुमेलित है? सिरका एसिटिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, सेब ऑक्जेलिक अम्ल, अंगूर टारेट्रिक अम्ल, इमली टारेट्रिक अम्ल। बताइए दोस्तों इसका जल्दी से आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये सारे सही है बाकी, क्योंकि सेब में दोस्तों मेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल सही है, नींबू में साइट्रिक सही है, अंगूर में टार्ट्रिक सही है, इमली में भी टार्ट्रिक सही है। सेब में कौन सा होगा? मेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल की लैटिन भाषा की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? अम्ल की लैटिन भाषा की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? बताइए दोस्तों। एसिड, एसिडस, एसिडेस और शोर। स्पेलिंग देखिएगा आप थोड़ा सा अच्छे से, इसमें ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, जो कि ये लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, है ना। और ये एसिड है ना, तो ये एसिड है अंग्रेजी भाषा का, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा के शब्द से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत जल्दी, ताकि मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, मोटिवेशन। में आपके लिए इसी तरह कार्यरत रहूँगा, ठीक है। इसके लिए अब देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। अम्ल खाने के सोडे के साथ, यानी कि खाने के सोडे को बोलते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO3। ये भी याद रखना, नीचे और बात करेंगे इसके बारे में। तो जब अम्ल खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होगी, इसमें उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन अम्ल के बारे में असत्य होगा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं? भाई बिल्कुल खट्टे होते हैं। यह नीले वनस्पति रंजकों को लाल कर देते हैं। बताइएगा दोस्तों, क्या अम्ल नीले वनस्पति रंजकों को लाल कर देते हैं? क्या धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, क्योंकि अनील अम्ल जो है नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ असत्य कथन पूछा है। और इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्षार के संबंध में सत्य कथन है। स्वाद में क्षार कड़वे होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं, लाल वनस्पति रंजकों को नीला कर देते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों बिल्कुल हम क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं, लाल वनस्पति रंजकों को नीला कर देते हैं। इसको याद रखना, शालिनी से, शालिनी। क्षार जो होते हैं लाल को नीला कर देते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों का पता लगाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो जाता है कि पदार्थ के जो अम्लीय और क्षारीय गुणों का पता लगाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सूचक। तो सूचकों के बारे में सही कथन क्या है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल ये प्राकृतिक सूचक है। फिनोफ्थेलिन एवं मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है, बिल्कुल मानव निर्मित सूचक है।
लिटमस को लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, लिटमस को लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं ना कि पूरा पार्ट कवर किया जाए, तो बिल्कुल पूरा लेसन इसमें कवर किया गया है अम्ल और क्षार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लवण के बारे में सत्य कथन है। लवण के बारे में, लवण जो है ठोस अवस्था में होंगे, बिल्कुल लवण ठोस अवस्था में होते हैं। लवण उदासीन होते हैं, बिल्कुल लवण उदासीन भी होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सारे कथन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित कीजिए, असुमेलित कीजिए नहीं, असुमेलित छांटना है आपको यहाँ पे, असुमेलित छांटना है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH2, साबुन का NaOH, दूध या मैग्नीशियम MgOH2, सिरका CH2COOH। इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो दोस्तों आपने देखा होगा सिरके का सूत्र ये नहीं होगा CH2COOH, CH3COOH होता है दोस्तों सिरके का, CH3COOH। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन के निर्माण में काम में लिया जाता है। तो HCl NaCl दोनों या दोनों ही नहीं? बताइए जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ज़बरदस्त। आप कर देंगे इसकी खोपड़ी में छेद, क्योंकि HCl और NaCl दोनों से ही क्या बनती है? क्लोरीन औद्योगिक स्तर पर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग फोटो फिल्मों में किया जाता है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा होगा, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर बताएंगे जल्दी से। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल, जो है फोटो फिल्म के निर्माण में उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में सत्य कथन है? सत्य नहीं है यहाँ पे, असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के बारे में असत्य कथन बताना है, जल्दी से, थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग में कभी कभी। इसे शोरे का अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे शोरे का अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र K2HNO3 है। इसका औद्योगिक उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। इससे सोने चांदी को शुद्ध किया जाता है। विस्फोटक सामग्री, पटाखे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको असत्य कथन बताना है, जल्दी से बताइए। असत्य कथन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बाकी सारे के सारे कथन सत्य हैं, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों HNO3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असुमेलित है, निम्न में से असुमेलित छांटना है, जल्दी से छांट दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो है आपका H2SO4 होगा, बिल्कुल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 अभी देखा है ना जस्ट अपन ने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र फिर से वापस यही गलत होगा, बिल्कुल। अपन ने क्या देखा था? CH3COOH, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित है। दोस्तों इनमें से सुमेलित बताना है आपको। नमक का सूत्र NaCl, धावन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा NaHCO3, बिना भुजा हुआ चूना CaO, कास्टिक सोडा NaOH। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये सारे के सारे ऑप्शन है करेक्ट है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। ये सारणी एक प्रकार से आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बैठने की संभावना होती है हर एग्ज़ाम में। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, धावन सोडे का सूत्र बताइए, इसका ये वो डीगड़ा फलाना, तो ये सारे याद करने हैं। आमाशय की अम्लता दूर करने हेतु उपयोग में लिया जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लूनर कास्टिक। तो यह क्वेश्चन भैया आपका पूछा जा चुका है रीट एग्जाम में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मृदा उपचार के संबंध में सत्य कथन है। मृदा के अम्लीय होने पर बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। मृदा के अम्लीय होने पर बुझे हुए चूने को मिलाते, बिना बुझे हुए चूने को मिलाते हैं। मृदा क्षारीय होने पर उसमें जैव पदार्थ खाद के रूप में मिलाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी कथन, यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार निश्चित मात्रा आयतन में परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भौतिकीकरण,
उदासीनीकरण, अम्लीकरण या फिर सभी? तो दोस्तों इसे कहते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है जिससे लवण तथा जल बनता है और एक ऊष्मा निकलती है। निम्न में से गंधक का अम्ल कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, गंधक का अम्ल किसे कहा जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। H2SO4 इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। बिल्कुल सही बताइएगा आप। NaCl NaCO3 3 बार देख चुके हैं हम, इसका सूत्र आप देखना लास्ट ये क्वेश्चन 18 नंबर का आंसर सही बताना चाहिए। Na2CO3 NaHCO3 बताइए इसका जल्दी से आंसर होगा NaHCO3 दोस्तों, बिल्कुल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा। निम्न में से नमक का अम्ल कहलाता है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज, और वो भी जो है आपकी कक्षा 7 की बुक में है। ये चीज़ें आपने सोचा भी नहीं होगा। HCl NaCl NaOH या फिर सभी? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा HCl। न ये NaCl मत लगा देना क्योंकि नमक का अम्ल पूछा है, नमक का अम्ल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा HCl दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट क्वेश्चन आज का। ब्रेड, केक आदि को बनाने में काम में लिया जाता है NaCO3 HCl Na2CO3 HNO3 इसका लास्ट क्वेश्चन का सही से आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, बिल्कुल सही। तो दोस्तों बताइएगा आज 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं और सेशन कैसा लगा है? सेशन एकदम बता दीजिएगा आप मेरे को जल्दी से। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।